मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियाँ हुआ करती थी, और जब तक जल प्रलय उनको बाहर न ले गया वे इसे समझ न सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोगों ने वचन में पढ़ा, यीशु अपने सेकंड कमिंग के बारे में कहता है कि उसका जो सेकंड कमिंग ठीक नूह के दिनों के समान होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं बातों को विस्तार से समझने जा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें नूह के दिनों में जाना पड़ेगा, और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में जाते हैं और 5 पद और 11 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत ही बढ़ गई है और उनके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है। 11 पद में लिखा है, और परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। तो दोस्तों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर कहता है कि नूह के समय में पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और वे परमेश्वर से दूर हो गए थे। और यीशु कहता है कि ठीक नूह के दिनों के समान उसके सेकंड कमिंग में भी होने वाला है। इसका मतलब हुआ कि यीशु के सेकंड कमिंग से पहले भी यह पृथ्वी पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी और लोग परमेश्वर के नियम को भूल जाएंगे। और जब हम यशायाह की पुस्तक 24 अध्याय का 5 पद को और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय का 5 पद को पढ़ते हैं तो यीशु की जो बातें हैं वह पूर्ण होते हुए हमें दिखाई देता है। जैसा कि लिखा है, पृथ्वी अपने निवासियों के कारण दूषित हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधियों को भंग किया तथा सनातन वाचा को तोड़ दिया है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय का 5 पद में लिखा है, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और परमेश्वर ने उसके अधर्म के कामों को स्मरण किया है। अब चलिए इन वचनों का प्रूफ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या हम यीशु के सेकंड कमिंग के समय में जी रहे हैं, और यदि जी रहे हैं तो नूह के समय के साथ क्या हमारा समय मेल खाता है। जब हम सेकंड तिमुथी की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते हैं, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, कृतंध, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। तो यीशु का सेकंड कमिंग से पहले लोगों का चरित्र और स्वभाव ठीक नूह के दिनों के समान होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। आप मिलाकर देख लीजिए कि अभी हम लोगों ने जो वचन पढ़ा क्या अभी के समय के साथ मेल खाता है। और जब हम पतरस की दूसरी पत्री का 3 अध्याय को पढ़ते हैं, जहाँ पर पतरस कुछ इस तरह से लिखता है, हे प्रियो, अब यह दूसरा पत्र लिखकर मैं स्मरण दिलाते हुए तुम्हारे सच्चे मन को उभार रहा हूँ कि तुम उन वचनों को जो पवित्र नबियों द्वारा पहले से ही कहे गए थे और उद्धारकर्ता प्रभु की उस आज्ञा को जो तुम्हारे प्रेरितों द्वारा दी गई थी स्मरण करो। सर्वप्रथम यह जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा उड़ाने वाले ठट्ठा उड़ाते आएंगे, जो अपनी दुर्वासनाओं का अनुसरण करेंगे और कहेंगे, कहाँ गई उसके आगमन की प्रतिज्ञा। हमारे पूर्वज तो सो गए, फिर भी सृष्टि का आरंभ से अब तक सब कुछ वैसा ही चला आ रहा है। अब वे ऐसा कहते हैं तो यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन द्वारा ही बहुत समय से आकाश विद्यमान है और पृथ्वी जल में से बनी और जल द्वारा ही अस्तित्व में है, और इसी से उस समय का संसार जलमग्न होकर नष्ट भी हो गया, परंतु उसके वचन द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म किए जाने के लिए रखे गए हैं, और ये अधर्मी लोगों के न्याय और विनाश के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। तो पतरस यहाँ पर हमें बताता है कि जब यीशु का सेकंड कमिंग के समय होगा तब लोग इसी तरह से उपहास करने वाले पाए जाएंगे। अब चलिए दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं कि परमेश्वर नूह के समय में उन दुष्ट लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, और इन बातों को हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का
7 पद में पाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पंछी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। और अब इसी दूसरे पॉइंट को यीशु के सेकेंड कमिंग के समय में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, जैसा कि यीशु ने कहा ठीक नूह के दिनों में जैसा हुआ था वैसा ही उसके सेकेंड कमिंग में होने वाला है। तो जिस लैंग्वेज में उस समय के दुष्ट लोगों से परमेश्वर बातें करता है, ठीक वही लैंग्वेज हम यीशु के सेकेंड कमिंग के समय के लोगों के बारे में भी परमेश्वर के वचन को पाते हैं। जैसा कि सपनिया की पुस्तक 1 अध्याय का 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, मैं पृथ्वी पर से सर्वस्व मिटा डालूंगा। मैं मनुष्य और पशु को मिटा दूंगा। मैं आकाश के पंछियों को और समुद्र की मछलियों को मिटा दूंगा और रखी गई ठोकरों सहित दुष्ट को, और मैं मनुष्य को धरती पर से नष्ट कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। अब चलिए तीसरा पॉइंट को देखते हैं, जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 13 पद में मिलता है। तो नूह के समय में एकमात्र नूह का परिवार ही था जो परमेश्वर के लिए समर्पित था, और इसलिए परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात करता है और उसे सावधान करते हुए बचने का उपाय बताता है। जैसा कि 13 पद में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मेरे सामने सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न आ गया है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है, और देख मैं उनको पृथ्वी समेत नाश करने पर हूँ। और नूह के समय में नूह ने परमेश्वर की उस चेतावनी को सीरियसली लेते हुए परमेश्वर का आदेश को पालन किया और उस महाविनाश का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। अब इसी तीसरे पॉइंट को हम लोग यीशु के सेकेंड कमिंग में देखते हैं। तो मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय का 42 से 44 पद में यीशु ठीक उसी तरह से अंत के समय के लोगों को सावधान करते हुए कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। परंतु यह निश्चय जानो कि यदि घर के स्वामी को पता होता कि चोर रात के किस समय आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं हो। जिस तरह से परमेश्वर ने नूह को सावधान करते हुए बताया कि वह पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाला है, उसी तरह से यशायाह भविष्यवक्ता यीशु के सेकेंड कमिंग के समय जो दुष्ट लोग होंगे उनकी विनाश की घोषणा कुछ इस तरह से अपने वचनों में करता है, जो हमें यशायाह की पुस्तक 13 अध्याय का 6 से 13 पद में लिखा हुआ मिलता है। देखो, यहोवा के दिन जो क्रूर है तथा प्रकोप और जलजलाहट से भरा है आ रहा है कि देश को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से मिटा डाले, क्योंकि आकाश के तारागण और उनके नक्षत्र आगे को अपना प्रकाश न देंगे। सूर्य का उदय अंधकारपूर्ण होगा और चंद्रमा प्रकाश न देगा। इस प्रकार मैं संसार को उसकी दुष्टता और दुष्टों को उनके अधर्म के कारण दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का भी अंत करूंगा तथा निष्ठुरों के अहंकार को धूल में मिला दूंगा। मैं नश्वर मनुष्य को चोखे सोने जैसा और मनुष्य जाति को ओपीर के सोने के समान दुर्लभ कर दूंगा। मैं सेनाओं का यहोवा अपने भयंकर कोप से अपने जलजलाहट के दिन आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। और परमेश्वर अपने वचन को जारी रखते हुए 2 अध्याय का 17 से 21 पद में कुछ इस तरह से कहता है, मनुष्य का गर्भ चूर किया जाएगा तथा मनुष्यों का घमंड तोड़ दिया जाएगा, और उस दिन यहोवा ही महिमान्वित होगा। मूर्तियां पूर्णतः मिट जाएगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तो उसके प्रकोप तथा उसकी प्रभुता के तेज के कारण मनुष्य चट्टानों की गुफाओं तथा भूमि की कोहों पर जा घुसेंगे। अब चलिए चौथे पॉइंट को देखते हैं। नूह के जीवन के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के ठीक 17वें दिन गहरे जल के सब सोते फूट पड़े और आकाश के झरोखे खुल गए। तब 40 दिन तक पृथ्वी पर जल प्रलय होता रहा और जल बढ़ता गया और जहाज ऊपर उठता गया। इस प्रकार वह पृथ्वी से ऊपर उठ गया और पृथ्वी पर जल बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया तथा जहाज जल की सतह पर तैरने लगा। जल पृथ्वी पर इतना अधिक बढ़ गया
कि उसने आकाश के नीचे के सभी ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया। जल 15 हाथ और ऊंचा उठ गया और पहाड़ डूब गए, और पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी, क्या पंछी, क्या पशु, क्या जंगली जानवर और सारे कीड़े मकोड़े जो पृथ्वी पर झुंडों में रहते हैं, और समस्त मनुष्य जाति सब के सब नाश हो गए, और जितने सूखी भूमि पर थे तथा जिनके नथुनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। इस प्रकार परमेश्वर ने भूमि पर से प्रत्येक जीवित प्राणी को मिटा डाला, मनुष्य से लेकर जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु तथा आकाश के पंछी तक, वे सब पृथ्वी पर से मिटा दिए गए। केवल नूह तथा जितने उसके साथ जहाज में थे वे ही बचे। अब चलिए यीशु के सेकंड कमिंग के समय में क्या घटने वाला है उसको देखते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था ठीक वैसा ही उसके दूसरे आगमन पर होने वाला है, जो हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय का 17 से 21 पद में लिखा हुआ मिलता है। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा वायु पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। तब बिजली चमकी, आवाज और गर्जन हुआ तथा एक ऐसा बड़ा भूकंप आया जैसा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक कभी नहीं आया था। वह भूकंप इतना बड़ा और शक्तिशाली था, इससे महानगरी के 3 टुकड़े हो गए और राज्य के नगर धराशायी हो गए। सब द्वीप टल गए तथा पर्वतों का पता तक न चला। मन भर वजन के ओले आकाश से मनुष्य पर पड़ने लगे। और यिर्मयाह 25 का 33 पद में लिखा है, उस दिन जो यहोवा द्वारा मारे जाएंगे वे पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े होंगे। उनके लिए न तो विलाप किया जाएगा, न एकत्र कर दफनाए जाएंगे, वे कूड़े के समान भूमि पर पड़े होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर कंपेयर करके परमेश्वर के वचन को देखा कि नूह के दिनों में क्या घटा था। तो हम पाते हैं कि नूह के दिनों में बचने के उपाय था, और वह था नूह का जहाज। उस समय नूह के परिवार के अलावा कोई भी नहीं बचा था, जैसा कि 7 का 23 पद में लिखा हुआ है। इस प्रकार परमेश्वर ने भूमि पर से प्रत्येक जीवित प्राणी को मिटा डाला, मनुष्य से लेकर जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु तथा आकाश के पंछी तक, ये सब पृथ्वी पर से मिटा दिए गए। केवल नूह तथा जितने उसके साथ जहाज में थे वे बचे थे। तो जितने वे जहाज में थे सिर्फ वही बचे थे, यानी जीवन जहाज के अंदर था। अब यीशु कहता है कि ठीक नूह के दिनों के समान होगा। नूह के समय में बचने का स्थान नूह का जहाज था, तो उसी तरह से यीशु के सेकंड कमिंग के समय भी इस महाप्रलय से बचने के लिए निश्चय नूह का जहाज हमारे लिए है। तो वह कौन सा जहाज है उसे हमें जानने की जरूरत है दोस्तों, और इसके बारे में यीशु से अच्छा कौन बता सकता है। तो चलिए हम लोग यीशु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उसका सेकंड कमिंग के समय में जो प्रलय आने वाला है, उस प्रलय से बचने का सुरक्षित स्थान कहाँ पर है। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मैं यीशु से मिलने के लिए निकल पड़ा, और चलते चलते मैं मत्ती 19 अध्याय में जा पहुंचा, जहां पर एक और व्यक्ति मुझसे पहले आगे आगे इन्हीं सवालों को लेकर यीशु के पास जा रहा था। मैं उसका साथ हो लिया, और इस तरह से मत्ती 19 अध्याय का 16 पद में यीशु से मुलाकात होती है। तो मेरे पूछने से पहले वह व्यक्ति यीशु से पूछता है, हे गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने कहा, तू मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है? केवल एक ही है जो भला है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। वह व्यक्ति बोलता है कि मैं उस महाविनाश में मरना नहीं चाहता हूं, मैं जीवन पाना चाहता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु ने कहता है कि अगर तुम जीवन पाना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर। जिस तरह से परमेश्वर ने नूह के समय में नूह को कहा अपने परिवार, अपने घराने समेत जहाज में प्रवेश कर, ठीक उसी तरह से यीशु यहाँ पर कहता है, यदि तुम बचना चाहते हो, यदि तुम जीवन पाना चाहते हो, विनाश नहीं होना चाहते हो, तो आज्ञाओं का पालन कर। अब मेरे मन में कन्फ्यूजन था कि कौन सी आज्ञा है। मैं सोच ही रहा था तो वह व्यक्ति फिर से दूसरा सवाल यीशु से करता है। उसने पूछा, कौन सी आज्ञा है? तब यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सी आज्ञा के बारे में यीशु बता रहा है?
नो डाउट यह 10 आज्ञा है। दोस्तों, यीशु के सेकंड कमिंग में भूकंप के माध्यम से जो महाप्रलय आ रहा है, उससे बचने के लिए जो नौका, जो जहाज हमें दिया गया है, वो परमेश्वर की 10 आज्ञा है। और जो लोग 10 आज्ञा का पालन करेंगे वही उस जहाज में प्रवेश किए हैं। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को जरूर मदद करेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।